नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई अजय यादव गोरखपुरिया जवान। और दोस्तों, आप लोग को याद है उस समय जब खेसारी लाल यादव ने भरे मंच से पवन सिंह को यह कहा था कि तुम मरियो जई बता तोरा घरे सोहर ना बजी। इनका जो हरकत देखने के बाद ना मैं भी वही सोचा था जो पवन सिंह ने सोचा था। मैंने बोला ना कि बोलता है ज्यादा, दिल का बुरा नहीं है। उसके बाद मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा जहां पर ये कहते हैं कि मेरी तुलना जो है ना, मेरा कंपटीशन जो है वो यहाँ तो किसी से है ही नहीं, मेरा कंपटीशन साउथ वालों से है। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये बात तो सच है, क्योंकि इस बंदे के बारे में जब भी हम सुने ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर जो भी लोगों से अगर सुन लो, तो हर कोई यही बोलता है कि भाई खेसारी हार्ड वर्किंग है। मतलब जितना कोई स्टार बनने के लिए मेहनत करता है, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत ये बंदा करता है स्टार बनने के बाद। और ये सारी तारीफ सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, सच में इस बंदे के अंदर जुनून है, मेहनत करने का जज्बा है, तो ये सच में अपने आप को साउथ वालों के कंपटीशन में रख सकता है। हाँ, मतलब जो भी चीजें, देखो पहले शकल नहीं था, बॉडी नहीं थी, अच्छी सिंगिंग नहीं थी, ये सारी चीजें बंदे ने केवल अपने मेहनत की वजह से ही तो मतलब हासिल किया है। उसके बाद इनका पॉडकास्ट आता है, मतलब शुभंकर मिश्रा के साथ। मैं पवन सिंह जी से ऐसे नहीं लड़ा कि भैंस पर से चढ़ के आकर पवन जी को खो दिया। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी के सामने खड़ा हुआ, पवन जी के कंपटीटर बना, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीजें की। मैं खुद पे काम किया। ये देखने के बाद मुझे तुरंत थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार कहीं इस बंदे की सोच पवन सिंह से शुरू होकर के पवन सिंह पर ही तो खत्म नहीं हो जा रही है ना। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यार ये बंदा कैसे कह सकता है कि इसकी तुलना, इसकी कंपटीशन जो है वो साउथ वालों से है। और ये जो मेरे मन में जो भ्रम था वो भी अभी हाल ही में क्लियर हो गया। हाँ, जब इन्होंने कहा कि भाई साहब भोजपुरी में इससे ज्यादा कुछ करने को है ही नहीं, मतलब भोजपुरी की जो लास्ट पॉइंट है ना ऊंचाई की, वहां पर जाकर के ये बैठे हैं, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि भाई साहब के जो फिल्में हैं, जो गाने हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल जो लाखों अवार्ड ला करके भोजपुरी इंडस्ट्री को दे दिया है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इतना ही नहीं, भाई साहब की फिल्में जो है 500 करोड़, 1000 करोड़, कई कई हजार करोड़ की कमाई जो कर रही हैं। अब इससे बेहतर बेचारा क्या दे सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री को? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। और ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे बस इनसे एक ही सवाल पूछना है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खैर चलिए, इतने समय इनका कुछ सवाल जवाब हुआ है, इनका एक इंटरव्यू आया है, एक पॉडकास्ट आता है पवन सिंह का, और वो पॉडकास्ट 24 घंटे भी नहीं होता है रिलीज हुए, भाई साहब 2-3 बजे रात में इंटरव्यू देते हैं। ये भी चीजें साबित करता है कि भाई साहब इनकी सोच पवन सिंह से शुरू होती है और वहीं पे खत्म। ये इंतजार कर रहे थे कि भाई उनका हम पॉडकास्ट आए, देखें, फिर हम अपना जो है, अपनी जो असलियत है वो अगल दें। कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि हमारी जो बुद्धि है ना हम लोगों की, वो घुटने में है। मतलब यादवों की जो बुद्धि होती है वो घुटने में है। ठीक, अब आप लोग ध्यान से समझना कि मैं क्यों अपनी जाति बताया हूं। क्या सूर्य कुमार यादव जो क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, आप लोग कह सकते हो कि उसकी जो बुद्धि है घुटने में है। कुलदीप यादव कह सकते हो, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव कह सकते हो, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अरे वो तेजस्वी यादव जो कि भले 9वीं फेल है बंदा, लोग बोलते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि वो 9वीं फेल है, फिर भी कोई कहेगा कि उसकी बुद्धि घुटने में है। लेकिन इनकी ये सारी हरकतें देखने के बाद आज मैं यादव होते हुए मैं कह सकता हूं कि भाई आपकी बुद्धि जरूर घुटने में है। नहीं नहीं, आप उस इंसान को जिसको बोलते हो कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके लिए कभी अभद्र भाषा बोला ही नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं। सब कुछ कह जाते हैं लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनकी सम्मान करता हूं। कोई तरीका है भीख मांगने का? मतलब जब आपने कहा हुआ था पवन सिंह को कि तुम मरियो जई बता सोहर ना बाजी, रीजन क्या था कि उसने आपको कह दिया था कि सोहर बजाओ सोहर, और उसको उंगली आप ही ने किया था कि तो बुढ़े लगते हैं, चाचा लगते हैं। और आपने जो जवाब दिया था वो जवाब सही था। अब जो भी लोग जिनको बुरा लग रहा होगा हमारी बातें, वो लोग बताओ कि वही बात अगर इनके लिए बोली गई होती तो क्या ये शांत बैठते? अरे तो मार कत्ल कुल करने चले जाते हैं। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स इनके बारे में कुछ बोल देते हैं तो ये बेटी को ला देते हैं, माँ को ला देते हैं, बीवी को ला देते हैं सामने, तो आप सोचिए कि उस समय कहां कहां तक चले जाते। नहीं नहीं, खैर इतना ही नहीं, उसके बाद इनका कुछ सवाल है। इनसे जब इनके पत्रकार भाई ने इनसे पूछा कि पवन सिंह तो आपसे ये कहते हैं कि भाई आपको अपना कंपटीटर मानते ही नहीं है, तो इनका जवाब जानते हैं क्या होता है? पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों लेकिन मानूंगा जानते हैं कंपटीटर? पवन सिंह जो है इनको अपना कंपटीटर क्यों नहीं मानते हैं? और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हाँ, हूं। क्योंकि ये उनके छोटे भाई हैं, लेकिन ये भाई साहब उनको अपना कंपटीटर क्यों नहीं मानते हैं? क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी कला उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर हाँ, मानूंगा? क्योंकि पवन सिंह के पास सिंगिंग के सिवा छोड़ के कुछ है ही क्या, उसके पास कुछ नहीं है। और इनके पास क्या है? चलो, उसको तो माँ भक्ति ने आवाज दिया है, आपको क्या दिया है? इनके पास पवन सिंह से बेहतर एक्टिंग है, पवन सिंह से बेहतर बॉडी है, पवन सिंह से बेहतर ये डांस कर सकते हैं। पवन सिंह से ही बेहतर ना, कितना बढ़िया डांस कर लेते हैं आप। राज भाई करके भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हुआ है, उससे बढ़िया कर लीजिएगा आप डांस। और बॉडी की बात कर रहे हैं, एक गाना बहुत पहले वायरल हुआ था दोस्तों, एक गाना था
शीशा के दिल बनल रहे, ये भाई जो है इससे बेहतर बॉडी आपकी है, हैं? उसके बाद ये बोलते हैं कि पवन सिंह जो है इनके लिए कभी समर्थन में खड़े ही नहीं हुए। तो आपको हम बता दें कि जब ये बिग बॉस में गए हुए थे तब उस बंदे ने एक वीडियो बना के इनके लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था सपोर्ट करने के लिए। नमस्ते, प्रणाम आप सब भोजपुरिया जहान के। एक तो छोटा सा निवेदन बा आप सबसे कि हमार छोट भाई खेसारी लाल यादव जी बिग बॉस के घर में गई बने, आप लोग उनकी इतना सपोर्ट करी जाए, इतना वोट करी जाए कि भाई मेरा वहां से जीत के आए। जय हो भोजपुरिया समाज। इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी फिल्म आई हुई थी संघर्ष 2, उसी समय पवन सिंह की फिल्म आई हुई थी हर हर गंगे, और उस समय पवन सिंह अपने मूवी के इवेंट में इनकी मूवी के लिए क्या कुछ बोले थे। मैं आप सबके बीच में बोल रहा हूँ, कहाँ खड़ा होना है संघर्ष 2 के लिए। हाँ, खैर इतना ही नहीं, अभी हाल ही में इनकी मूवी आई थी रंग दे बसंती, उसके ट्रेलर को पवन सिंह ने अपने पर्सनल आईडी पर शेयर किया हुआ था। और आप बताइए, आपने पवन सिंह की किसी मूवी के बारे में आपने कभी कुछ बोला? नहीं बोले हो आप। और नहीं तो आप ये उम्मीद करते हो कि पवन सिंह आए, आपके घर का बाथरूम साफ करे, आपके यहाँ का आपके बच्चों का मतलब टट्टी पेशाब साफ करें, स्कूल छोड़ने जाएं, यही करेंगे तभी आपके लिए खड़े होंगे। लेकिन आप कब खड़े हुए हैं? यही कि चुनाव में चले गए थे, भाई आप भी बुलाएंगे, कहीं मौका मिलेगा वो भी बंदा आ सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर एक बात तो सही है, ये जो है ना ये भी कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में बोलते हैं हमारे बड़े भाई हैं उनका सम्मान है, ठीक, कभी कुछ गलत नहीं बोलते, बट बहुत कुछ बोल जाते हैं जो कोई दुश्मन नहीं बोलेगा वो भी ये बोल जाते हैं। और वहां पर पवन सिंह भी उस पॉडकास्ट में ना कुछ जिसको लग रहा है कि कुछ नहीं बोले थे खेसारी को, बहुत कुछ उंगली कर रहे थे भाई कि हमने कभी लाइव आया क्या, ये किया क्या, वो क्या किया। ये किसके लिए था? खेसारी के लिए।